दृश्य, दर्शक और दृष्टा जीवन का त्रिकोण है। सबसे ऊपर दृष्टा है, उसके नीचे 2 पॉइंट है, एक तरफ दृश्य है, एक तरफ दर्शक है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो बाह्य विषय है, उसको हम दृश्य कहेंगे। ये बड़ा का बड़ा संसार जो दिखाई पड़ता है, आकाश, पृथ्वी, जमीन, ये सभी कुछ दृश्य जगत है। जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य है। ये जीवन का पहला बिंदु है। और हमको लगता है कि संसार इतना ही है जितना ये दिखाई देता है। संसार इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। हमारे पास उसको जानने के लिए हमारे पास इंद्रियां ही नहीं कि जीवन कितना बड़ा है। मगर हमको जो दृश्य की तरह दिखाई देता है, उसी को लगता है कि यही सभी कुछ है। तो दृश्य का अर्थ ये हुआ, जो भी आपसे बाहर है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं, आंख से जो दिखाई देता है वही दृश्य नहीं। दृश्य का अर्थ होता है सब्जेक्ट, जिसको भी आप अनुभव करते हैं। आपके पास अनुभव करने के 5 इंद्रियां हैं। आंख है, उससे आप देखेंगे, दृश्य उसको कहेंगे आप। मगर कान से जो आप सुनेंगे आवाज़, वो भी दृश्य है, वो भी मैटर है, वस्तु है, बाह्य जगत का है। गंध का आप अनुभव करेंगे नाक से, तो गंध भी दृश्य है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव होगा, ठंडी गर्मी का अनुभव होगा, ये भी दृश्य है। तो दृश्य का अर्थ होता है हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी चीज बाहर की अनुभव में आती है, ये दृश्य जगत है। और इसमें दर्शक क्या है? ये जीवन का दूसरा आयाम है, दूसरा बिंदु है। दर्शक का अर्थ होगा जो भी इन दृश्यों को देखेगा, उसका अनुभव करेगा, है ना। आपकी आंख अगर दृश्यों को देखती है तो आपकी आंख दृश्य नहीं हो जाती। वो देखती है, वो खुद को नहीं देखती। आंख खुद को नहीं देखती, वो दूसरे को देखती है। अगर आप दर्पण में आंख देखते हो तो आप दूसरे ही आंख को देखते हो। जो आपकी आंख है, उसका जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को देखते हो। आप अपनी आंख को कभी भी नहीं देखोगे। इसलिए जो चीज दूसरों को देखती है, दूसरों को जानती है, वो चीज स्वयं को नहीं जानती, वो पीछे छूट जाती है। तो उसको हम कहेंगे वो दर्शक है। आंख दर्शक है, कान दर्शक है, त्वचा दर्शक है, जो अनुभव ग्रहण करती है। हमारे भीतर जो मैं है, जो इन सभी चीज़ों का अनुभव करता है, वो दर्शक है। 5 जो इंद्रिय हैं बाहर की तरफ खुली हुई है, और 5 इंद्रियों के समष्टिगत भीतर का एक बिंदु होगा, जो उसका केंद्र होगा, वो केंद्र होगा मैं। उसी को कहते हैं वो दर्शक है। वो दृश्य से प्रभावित हो जाता। मगर दर्शक के पास ये सीमा होगी कि वो खुद को नहीं जानेगा। वो दूसरों को तो जानेगा, मगर खुद को नहीं जानेगा। इसलिए दर्शक एक यंत्र की तरह होता है। जैसे यंत्र होते हैं, वो सभी कुछ जान लेता है, मगर खुद के बारे में जान नहीं लेता कि वो क्या है। आँख एक यंत्र है। आँख देख लेती है सभी चीज़ को, मगर खुद को देख नहीं लेती। हमने अपने को दर्शक मान के हम बैठे हैं, तो हम यांत्रिक जीवन जी रहे होते हैं। दर्शक होकर जीने का अर्थ होगा कि हम खुद को तो नहीं जानते हैं कि हम कौन है, मगर जो भी हम जानते हैं, हमारे आगे जो दिखाई देता है, उसको हम देखते हैं, उसको हम जानते हैं। क्या हमारा जीवन ये नहीं है? जो आंख से दिखाई पड़ता है उसको देख लेते हैं, जो कान से सुनाई पड़ता है सुन लेते हैं, जो भी कहते हैं, कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम समझ लेते हैं। ये सब हम कर तो लेते हैं फंक्शनिंग, मगर हम खुद को नहीं जान लेते, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम एक यंत्र की तरह ही जी रहे होते हैं,
जिसको पता नहीं वो खुद कौन है, क्या है, जिसको दूसरे का पता है वो क्या है। इसीलिए दर्शक हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, दर्शक मन का स्वभाव है। मन यानी दर्शक, हम मन नहीं हो सकते क्योंकि हम मन को भी जान सकते हैं। इसलिए तीसरा बिंदु आता है साक्षी। तो दर्शक एक भ्रम है। दर्शक के भ्रम से बाहर आने के लिए आपको पहले जानना होगा कि ये दर्शक बनता कैसे। आप देखें दर्शक कैसे बनता है। दर्शक दृश्य के आधार पर बनता है। जैसा दृश्य हो जाता है उसी किस्म का दर्शक खड़ा हो जाता है। इसलिए दृश्य से संबंधित होने के कारण दर्शक पैदा हो जाता है। दर्शक कोई ऐसी एक स्थिति नहीं जो सदा रहती है, वो दृश्य के साथ वो पल पल बदलती रहती है। आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हो, आप देख रहे हो तो आप दर्शक हो, आप नृत्य कर रहे हो तो आप नर्तक हो। तो आप गेम खेल रहे हो, गेम को देख रहे हो, क्रिकेट की मैच देख रहे हो तो आप दूसरे किस्म के दर्शक हो, क्रिकेट का दर्शक हो। आप फिल्म देख रहे हो तो फिल्म का आप दर्शक हो। जो फिल्म का दर्शक है वो और जो क्रिकेट का दर्शक है वो एक ही दर्शक नहीं है। इसलिए दर्शक क्षण क्षण बदलेगा, दृश्य बदलेगा तो दर्शक बदलेगा। वास्तव में दर्शक जैसा कोई भीतर होता नहीं। दृश्य को सच मानने के कारण जो हमारे भीतर इल्यूजन पैदा हो जाता है उसी कारण दर्शक पैदा हो जाता है। जैसे आपका घर है, आप उस घर को बार बार देखते रहते हो और उसमें आप रहते हो और वो आपका घर है, आपके नाम पे वो घर है, तो धीरे धीरे आप उस घर के साथ संबंधित हो जाएंगे, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो दूसरे के घर से आपका घर भिन्न आपको अनुभव होगा। जब आप दूसरे के घर देखेंगे और आप खुद के घर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि दूसरे के घर के साथ आप जुड़े हुए नहीं, मगर आप खुद के घर के प्रति जुड़े हुए। अपने घर को देखने के कारण आपको घर भी नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके साथ का जुड़ाव भी अनुभव में आएगा। तो वो जुड़ाव कैसे पैदा हुआ? वो इस मान्यता का कारण कि वो मेरा है, वो मैं हूँ, या वो घर मेरा है, ये बात सच है। हम भ्रम में पड़ जाते हैं। चीज़ों को देखने के कारण, सुनने के कारण हमको लगता है कि ये ठीक है। जैसे कोई बात बता देता है हमको, तो हमको लगता है कि हाँ उसने जो बात बताई वो ठीक है, वो सही है, उस पर विश्वास कर देते हैं और फिर उस बात से हम प्रभावित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दूसरा व्यक्ति दूसरा कहेगा, दूसरी बात कहेगा और उसके प्रति हम विश्वास कर लेंगे तो हमारे भीतर फिर दूसरा दर्शक तैयार हो जाएगा। हमारा दर्शक ऐसा कोई एक स्थिर तत्व नहीं है, वो प्रतिपल बदलता रहा, जहाँ जा रहा होता है वो उसी रूप और रंग में ढल जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि दर्शक जैसा कोई होता नहीं, दृश्य होता है। और दृश्य को ही सच मानने के कारण आपके भीतर जो भ्रम पैदा होता है उसके कारण वो दर्शक पैदा हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे पास शरीर होता है और मन होता है, विचार चलते हैं उसमें, इस शरीर को हम अपना शरीर मानते हैं और इसको हम मैं कहते हैं। मगर ये जो शरीर है ये हमारा शरीर नहीं है, ये भी एक दृश्य है जो हमारे अनुभव में आता है। जैसे और चीज़ हमारे अनुभव में आती है, पेड़ आता है, आकाश आता है, पृथ्वी आता है, जानवर आता है, आदमी आता है, ऐसे ही हमारा शरीर भी अनुभव में आता है। मगर इस शरीर को हम मेरा है, मैं हूँ, तो ये हम व्याख्या करेंगे उस भ्रम के कारण कि ये हमारे सबसे नज़दीक है, इसमें कुछ हो जाता है तो हमको भी हो जाता है, इस कारण हो न हो यही मैं हूँ, तो ये हमारी व्याख्या हो जाती है। इसलिए हम इस शरीर को दर्शक की तरह लेते हैं, दृश्य की तरह नहीं। मगर शरीर भी दृश्य ही है। जो भी आपको अनुभव होता है, चाहे आपको दूसरे का शरीर दिखाई पड़े वो भी दृश्य है, अपना शरीर दिखाई पड़े वो भी दृश्य है। हमारा शरीर बाहर से भी दिखाई पड़ता है, आप अपना हाथ देख सकते हो, पैर देख सकते हो आँख से, तो ऐसे ही वो दृश्य होता है जैसे दूसरे का पैर और दूसरे का शरीर हाथ देखते हैं आप।
अपना पैर देख लो और दूसरे का पैर देख लो, तो दृश्य में क्या फर्क है ना? एक ही दृश्य है, उसका भी पैर एक दृश्य, आपका पैर वो भी ऐसा ही दृश्य। मगर आपका जो पैर है उसको आप और ज्यादा देखेंगे, उसके साथ जुड़ाव के कारण आप उसके साथ दर्शक भी हो जाएंगे। आप मानेंगे कि ये मेरा पैर है, तो दूसरे के पैर से भिन्न कुछ अलग सा आपको महसूस होगा, एक जुड़ाव। जैसे आप दूसरे के घर देखने के कारण वो जुड़ाव अनुभव नहीं होता, अपना घर देखने के कारण जुड़ाव महसूस होता। तो अपना पैर देखेंगे तो कुछ आपको अलग सा दिखाई पड़ेगा, कुछ भिन्न सा, मगर भिन्न वो नहीं है, वो भी एक दृश्य है। ये तो बाहर से दिखाई देने वाले शरीर है। आप भीतर से आंख बंद करो और जो भी आपके भीतर में शरीर से जो संवेदनाएं उठ रही है और मन में जो विचार चल रहे हैं, ये संवेदनाएं और ये विचार, ये भी दृश्य जगत है। अब इसको जानना है, जो इसको जानेगा वही साक्षी की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इन शारीरिक और मानसिक संवेदनाओं से हम एकदम से जुड़े हुए। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमने इनके साथ एकात्म बना लिया, अपना मान लिया, मैं बना लिया, और इस कारण हम भ्रम में आ गए और हम इसी को मैं मानने लगे। मगर ये जो अनुभव है ये भी ऐसे ही दृश्य जगत के अनुभव है, ये भी दृश्य है। मैंने कहा आंख से जो दिखाई देती है वही दृश्य नहीं होता, कान से जो सुनाई देता है वो भी दृश्य होता है, त्वचा से जो अनुभव में आता है वो भी दृश्य होता है। आप किसी दूसरे के शरीर को स्पर्श करो, उस स्पर्श का अनुभव आपके भीतर क्या होता है ना? आपने दूसरे को दृश्य को छुआ है तो आपका अनुभव भी दृश्य होता है। जैसे आपकी आंख देखती है बाहर कोई पेड़ है तो वो पेड़ दृश्य हो गया है। ऐसे ही आपने किसी के शरीर पर स्पर्श कर लिया तो और आपको अनुभव हुआ, तो अनुभव भी दृश्य हो गया। वो भी ऐसा ही बाहर का घटना हो गया जैसे पेड़ बाहर का घटना था, वो आंख से दिखाई दिया था, ये त्वचा से अनुभव में आएगा। तो इंद्रियों फर्क, इंद्रियों के कारण फर्क अनुभव होगा। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आंख से जो दिखाई देता है वो तो भिन्न होता है और त्वचा से जो अनुभव में आता है वो भिन्न नहीं होता। और हमारे भीतर शरीर में जो जो संवेदना उठ रही है, क्या वो सब ऐसी ही दृश्य नहीं है? क्या वो आप देख नहीं सकते भीतर से? क्या आप उसका अनुभोक्ता नहीं हो? क्या ये भी ऐसे ही घटना नहीं है जैसे बाहर घटना घट रही होती? जैसे बाहर के साउंड आ रहे हैं ऐसे ही मन के भी साउंड आ रहे होते। जैसे बाहर के वातावरण के कारण ठंडी गर्मी का अनुभव होता है, ऐसे ही आपके शरीर के भीतर के अंगों के कारण आपको कुछ संवेदनाएं अनुभव होती है। तो क्या ये भी ऐसे ही दृश्य जगत नहीं है? मगर हम इसको दृश्य नहीं मानते, हम इसको दर्शक मानते हैं। ये हमारी समस्या है। इसलिए हम इसी के साथ चिपक गए और साक्षी जो हमारा स्वरूप है उसको हम जान नहीं पाए। तो साक्षी का आयाम क्या है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन इतने में ही खत्म नहीं होता, दृश्य और दर्शक में ही जीवन खत्म नहीं होता, क्योंकि आपके भीतर और भी कुछ आयाम है जीवन का जो दृश्य को भी जानता है और दर्शक को भी जानता है। आपके भीतर ऐसा एक आयाम है जो दृश्य को भी जानता है और दर्शक को भी जानता है। आपने एक पेड़ को देख लिया और वो पेड़ को भी देख लेता है, और आप जो पेड़ को देखने वाले हो भीतर से, उसको भी जो जानता है, उसके भी पीछे जो है, तो वो बिंदु उसको कहते हैं वो साक्षी, और वो जीवन का एक आयाम है। हमारे भीतर ऐसा एक आयाम है जो सदा दृष्टा की तरह रहता है, साक्षी की तरह रहता है, कभी भी दृश्य में लिपायमान नहीं होता, इसलिए वो दर्शक कभी बनता नहीं। हम बचपन से अभी तक कितना लंबा जीवन का यात्रा हुआ और इस जीवन के यात्रा में कितने कितने दृश्य हमने देखे।
और कैसे कैसे हम दर्शक होकर पीड़ित होकर आए हैं। तो इन सब के पीछे एक वो भी आयाम था जीवन का जो ये सब देख रहा होता है चुपचाप, वो कुछ नहीं कर रहा होता है ना। तो वो बोध का एक आयाम आपके पास अभी भी होता है, इसलिए आप बता पाते हो कि बचपन में आपके साथ क्या हुआ था, जवानी में आपके साथ क्या हुआ था, स्वप्न में आपके साथ क्या हुआ था। आप ये सब बता सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आपके भीतर कोई एक और आयाम है जो दृश्य को भी देखता था और दर्शक को भी देखता था। तो ये साक्षी का वित्व है और ये ही सत्य है। और इस साक्षी को कैसे जाने, क्या करें? तो आपको इसको जानने के लिए जीवन को संपूर्णता में देखना होगा। जीवन का जो त्रिकोण है वो सभी जानना होगा कि साक्षी क्या होता है, दृश्य क्या होता है, दर्शक क्या होता है। और जो भी आप अनुभव कर रहे होते हो उसके पीछे वो अनुभवता कौन होता है ना। तो उसको ध्यान देना है। हम उसको कभी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उसका पता हमको कभी होता नहीं, क्योंकि हम सीधे ही कुछ दृश्य में जी लेते हैं और दर्शक में जी लेते हैं और उससे ऊपर हम उठते हैं। मगर जब हम दर्शक थे और किसी दृश्य पर उलझे थे, उस वक्त हम चाहें तो साक्षी को भी अनुभव कर सकते, क्योंकि साक्षी लगातार ही होता है। आपने किसी एक सुंदर लड़की को देखा और वो दृश्य आपको एकदम पसंद आ गया और आप दर्शक हो गए। दर्शक होने का अर्थ है उसमें दृश्य में लिपायमान हो जाना। आपको लगा कि ये बहुत सुंदर लड़की है, तो आप भीतर से एकदम से अपने को खो गए। आपका जो ध्यान था वो ध्यान आपके भीतर बचा नहीं, वो लड़की के चेहरे पे जाकर अटक गया है। तो दर्शक का स्वभाव है ये। दर्शक दृश्य में इसी तरह अटकता है। आप देखिए ना, कोई भी परिस्थिति आपके आगे आती है तो आप एकदम से उसमें अटक जाते हो और भीतर आपका कुछ ध्यान बसता नहीं। आपको किसी आदमी के साथ आपका मिलना हुआ और उसकी बात आपको सुननी पड़ी, आदर योग्य था, और आप एकदम से उनकी बातों में आ गए और भीतर आप बचे नहीं। तो दर्शक इस तरह जो भी दृश्य आता है सामने उसी में लीन हो जाता है और भीतर वो बसता नहीं, क्योंकि वो दर्शक से ही बनता है। तो जो कुछ भी होता है हमारे भीतर, क्रोध उत्पन्न हो गया तो हम एकदम क्रोध में लिपायमान हो जाते हैं और भीतर कुछ बसता नहीं। काम वासना पकड़ लिया, फियर का अनुभव हो गया, टेंशन का अनुभव, जो कुछ भी हमारे पास होता है, इंद्रियों से, आँख से भी कुछ दिखाई दे दिया आपको, आप तुरंत ही उससे संबंध बना लेंगे। आप एक फूल को देखेंगे तुरंत ही कहेंगे कि कितना सुंदर फूल है। एक आदमी को देखेंगे तो तुरंत ही बोलेंगे कि कितना कुरूप आदमी है। तो दृश्य के साथ आप अटक जाएंगे और इस अटकने के कारण आपके भीतर आपका केंद्र बचेगा नहीं। आपका केंद्र तो उसके पास चला जाएगा। आपके शरीर में कुछ संवेदना, अनुभव इत्यादि पैदा हो गया, आप एकदम से उस संवेदनाओं के साथ जुड़ जाएंगे और भीतर आपका कुछ बचेगा नहीं। आपका जो केंद्र है ध्यान का, वो ध्यान का केंद्र आपके सारा शरीर में अटक जाएगा। इसलिए ये पीड़ा होती है ना, शरीर में जो पीड़ा होती है, संवेदना पैदा होता है, उसका अर्थ क्या है कि कुछ होता है और हमारा ध्यान जाके उसी में फंस जाता है। हम तुरंत ही वहाँ जाते हैं कि इधर यहाँ पर क्या हो गया, तो पूरा ध्यान हम उसको दे देते। आपके पैर में चींटी ने काट लिया तो पूरा का पूरा ध्यान आप उसी में डाल देंगे, पैर के नज़दीक जहाँ पर हुआ है, और भीतर आपका कुछ बचेगा नहीं। आपके मन में कुछ विचार चलेगा और एकदम से आप पूरा का पूरा ध्यान उसी में डाल देंगे कि ये विचार क्यों चला, ऐसा नहीं चलना चाहिए था, हुआ। उसके पीछे जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ भी आप उसके पीछे चले जाएंगे और भीतर आपका कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो जो भी दृश्य आ जाता है, ये शरीर में उत्पन्न होने वाले संवेदनाएं, ये भी दृश्य है। मन में चलने वाले विचार है, ये भी दृश्य है। ये सब बाहर के ही है ना। तो हम बाहर जो देखते हैं उससे भी चिपक जाते हैं और हमारे शरीर और मन में जो पैदा हो जाता है उससे में भी चिपक जाते हैं और भीतर हम साक्षी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जितना भी ध्यान है हम उसी में डाल देते हैं।
और भीतर हम बेहोश होकर बैठ जाते हैं। तो इसके कारण बेहोश में हम रहते हैं, क्योंकि होश तो हमने दृश्य में डाल दिया है। तो भीतर कुछ बचा नहीं, अब क्या बचा, अब बेहोशी बचा। तो स्वप्न इसी तरह पैदा होता है। स्वप्न का भी यही सूत्र है। आप रात जो देखते हो, मन में विचार चलते हैं और वो विचार पिक्चर भी चलते हैं, और आप भीतर के सब ध्यान उसी में डाल देते हो। आप कहते हो कि ये सत्य है। ये स्वप्न में आप जंगल जा रहे हो, आप मान लोगे कि ठीक बात, भाई मैं जंगल जा रहा हूँ, ये सब अनुभव हो रहा है। तो पूरा का पूरा ध्यान उसी में डाल दोगे और भीतर आपका कुछ बचेगा नहीं। तो इसका अर्थ है ये सोना है ना, बेहोश हो गया, आपके भीतर कुछ बचा नहीं, अब केवल दृश्य ही दृश्य बचा है ना, दृश्य ही दृश्य बचा। आप स्वप्न में दृश्य ही दृश्य बचा, और दिन में भी दृश्य ही दृश्य बचता है। हमारे भीतर शरीर में कुछ हो जाता है, मन में कुछ टेंशन, कुछ विचार आ जाते हैं, तो उसी विचार के कारण हम दिन भर प्रभावित होते रहते हैं। तो दृश्य दृश्य ही बचता है। तो साक्षी का अर्थ होता है जहाँ दृश्य एक भी नहीं बचा, कुछ भी दृश्य नहीं बचा है ना, केवल दृष्टा ही बचा, दृष्टा ही दृष्टा बचा। तो साक्षी में रहने के सूत्र ये है, जो कुछ भी आपके पास दृश्य आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और एकदम से जो आपका ध्यान वहाँ जाएगा, उस वक्त आपको सचेत होना है। उस वक्त ये ध्यान देना है कि जो ध्यान आपका जा रहा है उस विषय पर, वो ध्यान कहाँ से जा रहा है ना, ध्यान कहाँ से जा रहा है, उस तरफ भी ध्यान देना। हम एक ही तरफ ध्यान देते हैं, हम दृश्य की तरफ ही ध्यान देते हैं, साक्षी की तरफ हम ध्यान नहीं देते। और साक्षी जीवन का जो वास्तविक स्वभाव है वो लगातार होता है ना। तो हम अगर साथ साथ साक्षी की तरफ भी ध्यान दें और दृश्य की तरफ भी ध्यान दें, और दृश्य की तरफ ध्यान देने के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो आदत ही है। जो कुछ भी हो जाता है तो उसी में हम चिपक जाएंगे। तो दृश्य के साथ तो हम चिपक ही रहे हैं, और इसमें ये फॉर्मूला है कि आपको साक्षी की तरफ भी ध्यान देना है ना। आप बहुत तरीके से साक्षी पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे आपको कुछ हो रहा है ना, जैसे आपके मन में तनाव उत्पन्न हो गया, तो तनाव हो रहा है, क्या हो रहा है उसका तो आप फल भोग ही रहे होंगे। साथ में आप ये भी बात करो कि ये किसको हो रहा है, कौन जान रहा है कि तनाव हो रहा है, जानने वाला कौन है, किसको लगा कि ये तनाव है, किसने बोला कि ये तनाव है, किसको पता हुआ कि ऐसा हुआ, किसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आयाम क्या है, वो आयाम आप छोड़ देते हो ना, है ना, वो आयाम छोड़ देते हो, और जो होता है उसी पर आप लीन हो जाते हो, और किसको हुआ उस आयाम को आप छोड़ देते हो। जब आप ये प्रश्न करोगे कि किसको हुआ, तो आप साक्षी के आयाम में आ जाओगे। जैसे आप सुन रहे हो अभी मुझे, आप सुन रहे हो और मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे शब्द के क्या अर्थ बनते हैं, ये सब बात आप ध्यान में रख रहे हो, है ना। तो आप दृश्य के साथ लीन हो रहे हो, आपके भीतर कुछ नहीं बच रहा। मुझे सुनते वक्त आपके भीतर कुछ नहीं बचा, आप पूरे ही अपना ध्यान मैं क्या कह रहा हूँ इसमें डाल रहे हो, और भीतर आपके पास कुछ नहीं बचा। तो आप दृश्य की स्थिति में हो गए। आप इसको साक्षी भी बना सकते हो, और श्रवण को, प्रवचन को, सुनने को आप साक्षी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप सुनने के कारण जो नॉलेज आएगा उसको भी आप अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। आप दर्शक की तरह रहकर अच्छा दर्शक बन नहीं सकते, अच्छा ज्ञान आपको मिल नहीं सकता। आप साक्षी की तरह सुनने में समर्थ होंगे तो आपको जो मैं कहता हूँ, आप कोई भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसका पता भी आपको लगेगा। तो जब आप सुन रहे हो तो आप उस तरफ भी ध्यान दो कि मैं हूँ और कह रहा हूँ। उस तरफ भी ध्यान देना है कि आप हो और आप सुन रहे हो। यहाँ पर दो बात हो रही है ना, एक बोलने की बात हो रही है, एक सुनने की बात हो रही है। और आप बोलने की बात पे ही ध्यान दे रहे हो तो आप
आपने दोनों बात पर ध्यान नहीं दिया। आप सुनने की बात पर ध्यान दो। आप सुन रहे हो ना, आपके भीतर ऐसा आयाम है जहाँ से आप सुन रहे हो, तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। तो आपने दोनों पर ध्यान दिया। मैं क्या कह रहा हूँ मुझे भी ध्यान दिया, और आप जो सुन रहे हो उस तरफ भी ध्यान दिया। तो एक साथ मुझे भी आप ध्यान में रखो, और जो आपके भीतर सुन रहा है उस आयाम के भीतर भी आप ध्यान दो। तो ऐसा करोगे तो आप तीसरे बन जाओगे, तीसरे बिंदु में आ जाओगे, है ना। ये दोनों बाहर रह जाएंगे, मैं भी बाहर रह जाऊंगा और आप भी बाहर, सुनने वाले जो हैं आप वो भी बाहर रह जाएगा, और बोलने वाले जो मैं हूँ वो भी बाहर रहेगा। आप एकदम से तीसरे बिंदु पर आ जाएंगे जहाँ से आपको पता होगा कि बोला भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, और मैं न बोलने वाला हूँ न सुनने वाला हूँ। इस तरह हम साक्षी की तरफ लौट सकते हैं। तो साक्षी की तरफ लौटने के लिए ये एक फार्मूला है। आप अनेक परिस्थिति में इसका उपयोग करके देख सकते हो। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, कोई आपसे ऐसी वैसी बात कर रहा है, आपको सुनना पड़ रहा है, और आपको दिक्कत होगा क्योंकि आपका ध्यान भीतर बचेगा नहीं, जो कह रहा है वो दृश्य, उसी में आप अटक जाएंगे। तो आपको वहाँ पर भी ये प्रयोग करना है कि वो बात कर रहा है और आप सुन रहे हो, और उसको भी देखना है और अपने को भी देखना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप तीसरे हो जाएंगे, तीसरा बिंदु आपके पास आ जाएगा। तो आपके शरीर में पीड़ा इत्यादि चल रहा है, आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो आप उसको भी या साक्षी का प्रयोग करो, उसको भी साक्षी का प्रयोग बनाओ कि आपके मन में विचार चल रहे हैं, शरीर में संवेदना पैदा हो रही हैं, ये एक बात है। और आप कौन हो जिसको ये पता हो रहा है कि संवेदना हो रही है, पीड़ा हो रहा है, किसको ये अनुभव हुआ, उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। जब आप उस तरफ ध्यान दोगे तो फिर आप तीसरे में आ जाओगे, आप साक्षी में आ जाओगे। दृष्टा और दृश्य, दर्शक और दृश्य, ये दो आयाम है। ये दोनों को जो देखता है वो तीसरा हो जाता है। तो जहाँ भी आप इसका प्रयोग करेंगे आप एकदम से तीसरे हो जाएंगे, आप एकदम से बाहर आ जाएंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको न कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई देता है। साक्षी को कुछ दिखाई नहीं देगा, साक्षी दर्शक नहीं होगा, क्योंकि साक्षी भी किसी को देखेगा तो फिर वो भी विषय बन जाएगा, दृश्य की कोटि में आ जाएगा। जो भी दिखाई देगा आपको वो तो उसी को दिखाई देगा ना, कोई न कोई जो देख रहा होता है। जो दिखाई पड़ता है वो ऐसे ही नहीं होता, वहाँ पर दिखाई किसको पड़ रहा है वो भी होता है, उसी को दिखाई पड़ रहा होता है। इसलिए आपको कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तो वो दृश्य के जगत में आ जाता है। इसी को उपनिषदों में नेति नेति कहते जाओगे, ये भी दृश्य है, ये भी दृश्य है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, कहते जाओ और वहाँ तक पहुँचो जहाँ कहने को बचेगा नहीं, है ना। आप हो ही जाओगे। आप कहते जाओ, जो भी है वो दृश्य है। आप शरीर को कह दो वो दृश्य है, पहले बाहर के जगत को छोड़ दो, नेति नेति कह दो, क्योंकि वो दृश्य जगत है, सब बाहर के हैं, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो उसको देखने वाला हूँ, दर्शक हूँ। फिर अपने भीतर प्रवेश कर जाओ और शरीर में जो संवेदनाएं पैदा होती है तो उसको कह दो नेति नेति, वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो भी अनुभव में आता है, चाहे कैसा भी अनुभव क्यों ना हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे पीड़ा का हो चाहे सुख का हो, जो कुछ भी अनुभव हो, अगर वो अनुभव है, अगर आपको पता चलता है तो आप वो नहीं हो। पता चलता है, स्पर्श अनुभव होता है, कुछ भी उसको आप नोटिस करते हो तो एक बात कन्फर्म है कि वो आप नहीं हो, नहीं? वो तो दृश्य हो गए ना, फिर आप तो उसको देखने वाले हो गए। तो ऐसे करते जाओ और सांस भीतर बाहर लेते वक्त जानते रहो कि जो कुछ भी है ये दृश्य जगत का ही है, क्योंकि अनुभव में आ रहा है ना। मैं तो अनुभव करने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, जो कह रहा है कि ऐसा हो रहा है वो मैं हूँ। तो ऐसा करते 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 करते
आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ कुछ भी दृश्य नहीं बचेगा, कुछ भी अनुभव नहीं बचेगा, आप ऐसे शून्य हो जाएंगे आकाश ऐसे। तो जो वो बचेगा वो जीवन का वो आयाम, वो ही साक्षी का आयाम है। और साक्षी अनुभव में नहीं आता है। साक्षी किसको अनुभव में आएगा? अगर साक्षी भी किसी को अनुभव होता है तो फिर वो साक्षी नहीं है। वो साक्षी को किसको अनुभव हुआ वो है। इसलिए अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आपको कुछ अनुभव होता है, आपको कुछ भगवान जैसा अनुभव होता है, प्रकाश जैसा अनुभव होता है, आनंद जैसा अनुभव होता है, ऐसा नहीं। चाहे स्वर्ग का अनुभव हो चाहे नरक का अनुभव हो, अनुभव अगर होता है तो वो चीज़ साक्षी हो नहीं सकती, वो तो दृश्य के ही जगत में आएगी, है। तो कहते जाना है कि ये दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है। ये शरीर भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, सांस भी दृश्य है, विचार भी दृश्य है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, वो ठंडी का अनुभव हो रहा है तो कहे दो कि ये दृश्य है और मैं इसको देखने वाला हूँ, है। तो ऐसे कहते जाएंगे जब, और भीतर साक्षी की तरफ आप ध्यान देते जाएंगे, है। जैसे मैंने कहा, एक साथ पीड़ा को भी अनुभव करो और किसको पीड़ा हो रहा है उस तरफ भी आप ध्यान दो, तो धीरे धीरे आप उस पीड़ा से छूट जाएंगे और साक्षी में आप प्रवेश कर पाएंगे। धीरे धीरे आप शरीर से अलग हो जाएंगे, मन से, विचार से, सारे अनुभव जहाँ गिर जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस स्थिति में जब आप पहुँचेंगे तो वो है साक्षी का आयाम, वो जीवन का वो श्रेष्ठ जीवन का जो वास्तविक अंतरतम जो सत्य है वो साक्षी। तो हमारा साक्षी जो स्वभाव है वो सदा होता है। ऐसे ही ये शरीर से पैदा होने से पहले था, शरीर के विदा होने के बाद भी होगा, क्योंकि ये दृश्यों से भिन्न है और शरीर एक दृश्य है। विचार बनने से पहले था, इसलिए आप देखें ना, विचार का निर्माण कब होता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है, लैंग्वेज धीरे धीरे सीखता है, नहीं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीखेगा। मगर 1-1.5 साल से पहले बच्चा जो था, क्या उसके पास साक्षी नहीं था? तो विचार के निर्माण से पहले जो साक्षी होता है उसके लिए ये विचार भी विषय है, दृश्य है। जो सबसे पहले है वही सच है, जो बाद में पैदा हो गया वो दृश्य होता है। तो ऐसे ही ये शरीर भी बाद में पैदा हो गया, इससे पहले साक्षी था। तो शरीर मर जाएगा, शरीर मिट जाएगा तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दृश्य गया, दृश्य मिटा, वो तो दृश्य था ही नहीं, है। वो तो समस्त अनुभवों से भिन्न था। तो मित्रों, इस तरह साक्षी का प्रयोग आप करके अपने भीतर प्रवेश करें। कुछ मेरे पास गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।